दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वरुण गांधी गांधी परिवार के हिस्सा हैं और बहुत टाइम से भारतीय जनता पार्टी पर किसी तरह से कटाक्ष लगाते हुए दिखते हैं। उनकी नीतियों का भी समर्थन नहीं करते, जो किसानों के संबंधित हों या दूसरी हों, अक्सर खुलकर बोलते हुए दिखते हैं। किताबें लिखते हैं, काबिल आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं, आप भी जानते हैं। कांग्रेस में आने की जुगत थी लेकिन नहीं हो पा रहा है। अखिलेश के साथ जाकर के अखिलेश और वरुण गांधी मोदी जी को टक्कर देने के चक्कर में हैं। पहले मैं आपको बता दूं दर्शकों के, वरुण गांधी अपने बयानों से पहले मशहूर हो चुके हैं कि वो हाथ बढ़ेगा हिंदुत्व की तरफ तो काट दिया जाएगा। पुराने बयान देख सकते हैं आप। लेकिन अब राहुल गांधी का भी एक बयान आया है, जब कांग्रेस में इनके आने की पूरी संभावनाएं थी। तो आपको राहुल गांधी का बयान बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि साहब वो अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हें गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में फर्क है। चूंकि उनकी विचारधारा तो जो मैंने भी आपको बताया कि पहले रह चुकी है कि कोई हाथ बढ़ेगा हिंदुत्व की तरफ। हिंदुत्व ही शब्द कब आया है, इसी बात का अंदाजा आप कर लें। 1792 में शब्द उपजा है, हिंदुइज्म नहीं, हिंदुत्व। हिंदुइज्म, हिंदुवादी और हिंदुत्व में बड़ा फर्क है दर्शकों। आप थोड़ा सा इसके बारे में अगर नॉलेज हासिल करेंगे। बल्कि राहुल गांधी, जिसको ये पप्पू कहते हैं या कह दिया उनको प्रचारित कर दिया गया, उसने भी एक बार हिंदुत्व और हिंदुइज्म की व्याख्या की है। तो ये हिंदुत्ववादी बयान पर पहले अडिग थे, लेकिन अब पहले थोड़ा सा राहुल गांधी का बयान देख लें, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं कि वरुण गांधी का अखिलेश जी से किस तरह का गठबंधन होने जा रहा है, या वो रास्ता बंधा हुआ है, या किसान नेता के रूप में ये आगे आएंगे। हालांकि राहुल गांधी के सामने उत्तर प्रदेश में खोने को कुछ नहीं है। वरुण गांधी अगर आते हैं तो वो बेल्ट जो है बहेड़ी वाली और बाकी लोग जो हैं उनसे जुड़ सकते थे। लेकिन मैं अक्सर ये देख रहा हूं दर्शकों, और आपकी भी नजर इस तरफ मैं लाने की कोशिश करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब ये वाली यात्रा, हालांकि मैं वरुण गांधी पर रहूंगा लेकिन आप सुन लीजिए, ये भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र पहुंची तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे उनके साथ उस यात्रा में चले, ठीक है ना। वहां पर भी उन्होंने किस तरह के कटाक्ष किया, सावरकर के बारे में क्या बात कह दी। चूंकि राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ने की बात है, इस समय दलों को जोड़ने की बात नहीं है, जैसा कि उनकी राजनीति से लगता है। वरना महाराष्ट्र की सरजमीन पर उद्धव ठाकरे के बेटे साधु यानी कि शिवसेना के नेता साथ हों और उनके साथ हैं महाविकास अघाड़ी बना हुआ है, उस समय सावरकर का नाम छेड़ देना और उनका क्रिटिसिज्म करना, ये वाकई एक बहुत बोल्ड नेता की पहचान है। चूंकि उन्हें छोटे फायदे नजर नहीं आ रहे कि मैं सावरकर पर चुप रह जाऊंगा तो महाराष्ट्र मेरे साथ रह जाएगा। नहीं, बात जो है वो कही जाएगी, अच्छे शब्दों में कही जाए, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राहुल गांधी नफा नुकसान सोचना थोड़ा मेरे ख्याल से भूल गए हैं, उनकी नजर भारत जोड़ने पर ही है। ऐसे ही वरुण गांधी अगर इधर आते, लोगों का कहना है कि वरुण गांधी से उनको फायदा ही पहुंचता। अगर मैं वो वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं आपको, और वरुण गांधी की अखिलेश वाली खबर भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं एक समीकरण में उलझ गया इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। वरुण गांधी को इंचार्ज बना दिया जाता उत्तर प्रदेश का, तो हो सकता है कि वो आरएसएस बैकग्राउंड की जैसी विचारधारा के ऊपर बोले हों, भारतीय जनता पार्टी में रहे हों, तो कुछ मोब उनके साथ आ जाता, कुछ वो काट सकते थे उस विचारधारा को। लेकिन राहुल गांधी ने साफ मना किया। पहले तो आप राहुल गांधी का थोड़ा सा बयान देखें। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया।
तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। राहुल गांधी की बात आ गई। अब मैं असल खबर पर आता हूं जो मैं आपको देने के लिए हाजिर हुआ था। वरुण गांधी, देखिए एबीपी लिखता है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी होंगे सपा में शामिल, शिवपाल सिंह यादव ने दिए खास संकेत। तो अगर ये दोनों साथ आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी मजबूत होती है। अखबार लिखता है दर्शकों कि समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि उन्होंने भतीजे अखिलेश यादव को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। सपा उनकी पार्टी है। उन्होंने पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के सपा में शामिल होने पर भी प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर इस दौरान सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए जो भी आना चाहे उनका स्वागत है। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के सपा में शामिल होने के जवाब पर जवाब हुआ तो उन्होंने कहा वो परिवार की बहू हैं और परिवार के सुख दुख में हमेशा शरीक रहती हैं। तो अब शिवपाल ने भी इशारा दिया है। अब दर्शकों बात यह है कि वरुण गांधी अगर समाजवादी में जाते हैं, कांग्रेस में जैसा कि राहुल गांधी के उस बयान के बाद रास्ते बंद हो गए हैं, बात इसके अंदर दो हैं। एक तो वरुण गांधी के आने से क्या समीकरण बदलते हैं। देखिए पहली बात तो दर्शकों मैं बहुत सच बता रहा हूं आपको, इलेक्शन से 2-3 महीने पहले ही अंदाजा होता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कहने लगे कोई भी, मैं बहुत बड़ी बड़ी डिबेट में शामिल हुआ, कई लोगों ने मुझसे यूं कहा कि साहब अखिलेश यादव अगर थोड़ा पहले एक्टिव हो जाते तो समाजवादी पार्टी बहुत जबरदस्त रोल अदा करती। ये इलेक्शन से पहले की बात जो डिबेट्स थी चुनाव के दौरान तब की बात बता रहा हूं। चूंकि अखिलेश यादव वाकई गायब थे, जमीन पर अगर कोई था, उत्तर प्रदेश की बात में कर रहा हूं 2022 के चुनाव की, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थे, जिसमें प्रियंका गांधी ज्यादा थी। चाहे वो हाथरस वाला केस हो, कोई सा भी केस आप सुन सकते हैं, प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाती थी, राहुल गांधी भी एक्टिव थे। अखिलेश यादव कोरोना के टाइम में नहीं रहे, 3 महीने पहले आए और आने के बाद इलेक्शन पूरी तरह से पलट गया। मैंने उस डिबेट में भी कई जगह कहा दर्शकों, मैं रहूंगा वरुण गांधी पे, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति समझाना चाहता हूं थोड़ा सा, जितना मैंने समझा है। अखिलेश यादव थोड़ा सा एक्टिव हुए 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, 4 महीने पहले, और आपको मालूम है 37% वोट उनके गठबंधन को मिला। मैंने 40% की जो है थोड़ा कहा था कि जुड़ जाएंगे, लेकिन वो 37 रहा, 3% कम रहा। यह बात अलग है कि बहुजन वो भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों का वोट कट करके तो चला गया था अखिलेश यादव को, जो पिछले 2017 में 21 मिला था, उनका तो पहुंच गया 37। वो भारतीय जनता पार्टी से ही कटा था पिछड़ा वोट। लेकिन मायावती जी आधे इलेक्शन तक तो बोली नहीं थी, फिर बोली थी सोनभद्र वाली साइड में जाकर के, जब हुआ था अमित शाह जी ने भी कुछ कहा था कि बोलना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा वोट जो है, लगभग 50% का वोट, वो खिसक करके चला गया था दर्शकों भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी 39 की जगह 41 के करीब आ गई थी। तो ये एक समीकरण था, मैंने इसलिए बताया आपको। लेकिन अब की बार वरुण गांधी अगर आते हैं तो एक दल, एक विचारधारा के लोग उस पूरी बेल्ट में समाजवादी की तरफ को लोग आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी, अभी आपको मालूम है अखिलेश यादव जो है वहां भी गए थे तेलंगाना, वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ 4 चीफ मिनिस्टर थे वहां इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को के दिन गिन रही है। और एक बात मैं आपको दर्शक को और बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम इस समय शायद इस बार कुछ हद तक कट जाएगा कांग्रेस की तरफ, चूंकि वो केंद्र की राजनीति को थोड़ा समझ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह का काम कर रहे हैं, वरुण गांधी का आना, ये एक ऐसा, मैं बता दूं आपको कि 2009 की आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी की 22 सीटें थी, कांग्रेस की 21 आ गई थी। लेकिन 2004 में अगर चले जाएंगे तो समाजवादी पार्टी, लोकसभा की बात चल रही है, समाजवादी पार्टी मैं समझता हूं शायद 38 या 37 सीटें थी, एग्जैक्टली डाटा मैंने भी देखा नहीं है, हैंड टू हैंड जहन में बात आई है। तो ये समाजवादी पार्टी पहले खड़ा अपने आप को कर चुकी है। लेकिन हाँ, इस समय मोदी जी का फैक्टर जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश अगर वरुण एक साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी का मजबूत होना तय है। और हो सकता है कि वो जो कहते हैं ना सत्ता का रास्ता इधर से जाता है, हो सकता है उसके अंदर डेंट लग जाए।
पिछली बार थोड़ा कम डेंट लगा था, इस बार ज्यादा लग जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।